मित्रों, आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हमने एक श्रृंखला जारी की है कि ऐसे अनाम जो शहीद हुए हैं, जिन्होंने देश की स्वतंत्रता में बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी दी है, उन सबसे आज का जो युवा है वो परिचित हो। आज हम आपका परिचय कराने चल रहे हैं एक ऐसे युवा क्रांतिकारी जिनको कि जतिन नाथ के नाम से जाना जाता है। जतिन नाथ या जतीन्द्र नाथ बंगाल के एक ऐसे क्रांतिकारी थे जो अनुशीलन समिति के सदस्य थे और इन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अपनी क्रांतिकारी गतिविधियां इतनी जारी की कि अंत में इनको ब्रिटिश सरकार को गिरफ्तार करना पड़ा और इनको जेल में रखना पड़ा। लेकिन जेल में भी इनके जीवन की कहानी कुछ ऐसी अभूतपूर्व थी जिसकी वजह से सुर्खियों में रहे। तो आइए बात करते हैं जतीन्द्र नाथ की। जतीन्द्र नाथ जिनकी हम बात करने चल रहे हैं, ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ भूख हड़ताल की और वो भी जेल में, और इस वजह से ये विशेष रूप से चर्चित रहे और इन्होंने अपनी अंतिम सांस तक ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अपना संघर्ष जारी रखा और इन्होंने भूख हड़ताल 63 दिन तक की। आम आदमी 10-5 दिन तक बिना खाए बिना पानी के जिंदा रह सकता है, लेकिन जतीन नाथ ने दिखला दिया कि जो उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति थी उसके चलते उन्होंने 63 दिन तक अंग्रेजी प्रशासन के खिलाफ भूख हड़ताल की और अंत में माँ भारती का ये लाल हमेशा के लिए माँ भारती की गोद में सो गया। तो इनके संघर्ष की गौरव गाथा से हम परिचित कराने आपको चल रहे हैं। इनका जन्म 27 अक्टूबर 1904 को बंगाल में हुआ था। 27 अक्टूबर 1904 CE बंगाल। बचपन में ही जब अध्ययन कर रहे थे बंगाल में, तो शुरू से ही ऐसे क्रांतिकारी गतिविधियों की ओर इनका आकर्षण बढ़ता गया। हुआ क्या कि ये वो दौर था जब बंगाल विभाजन हुआ और बंगाल विभाजन के बाद वहाँ पर स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन और ऐसी क्रांतिकारी गतिविधियाँ चलने लगी थी। जतीन नाथ उस समय हाई स्कूल के एजुकेशन कर रहे थे और इंटरमीडिएट तक आते आते ये क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त होने लगे और मात्र 16 वर्ष की अवस्था में इनको 2 बार जेल जाना पड़ा। राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेते थे और इंटरमीडिएट करते करते ये 2 बार जेल की यात्रा कर रहे। क्रांतिकारी गतिविधियों से विशेष लगाव था। सचिन नाथ सान्याल, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद ऐसे क्रांतिकारियों के साथ भी इनका संपर्क धीरे धीरे बढ़ने लगा। क्रांतिकारी गतिविधियों की तरफ जो बढ़ता हुआ लगाव था उसकी वजह से ये बंगाल में एक ऐसी क्रांतिकारी संस्था जो बहुत ही सक्रिय थी, अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति के ये सक्रिय सदस्य बन गए और सचिंद्र नाथ सान्याल से इन्होंने बम बनाना सीखा। सचिंद्र नाथ सान्याल ये वो क्रांतिकारी थे जिन्होंने इनको बम बनाने की शिक्षा दी। जब ये बीए करने के लिए एक कॉलेज में गए, उस कॉलेज में रहते हुए क्रांतिकारी गतिविधियों में और भी ज़्यादा सक्रिय हो गए और वहाँ पर इन्होंने बम और दूसरे ऐसे जो क्रांतिकारी कार्य थे उनमें लगातार इन्वॉल्व होते चले गए। परिणाम ये हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने इनको बीए करते हुए 1925 में गिरफ्तार कर लिया। 1925 में इनकी गिरफ्तारी हुई और बांग्लादेश के मेमन सिंह जेल में इनको रखा गया। तो इस तरह दोबारा फिर इनकी गिरफ्तारी हो गई।
काले अध्ययन के दौरान गिरफ्तार हुए, मेमन सिंह जेल में रख दिए गए। जेल से बाहर आए कुछ दिनों के बाद, उसके बाद इनके ऊपर क्रांतिकारी गतिविधियों का भूत बिल्कुल सवार हो चुका था। से निकलने के बाद जतिन नाथ फिर से क्रांतिकारी गतिविधियों में अपने आप को इन्होंने इन्वॉल्व कर लिया और इसी वजह से 14 जून 1929 को इनको पुनः ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर लिया और इस बार बंगाल से दूर इनको लाहौर जेल में रखा गया। लाहौर जेल भेज दिया गया। लाहौर जेल में कैदियों के साथ पशुवत व्यवहार किया जाता था। खाने पीने का जो स्तर था वो बहुत ही निम्न था। कैदियों के कपड़े महीनों नहीं धुले जाते थे। बात बात पर उनको दंड दिया जाता था। पशुओं की तरह जेल में कैदियों से काम कराया जाता था। जतिन नाथ ने कैदियों पर होने वाले इन अत्याचारों, जेल में मिलने वाले बेकार सड़े गले खाने, इसको लेकर के इन्होंने जेल में हड़ताल कर दी। इनको देख करके लाहौर जेल के सभी कैदियों ने हड़ताल कर दी। स्थिति विस्फोटक बन गई। ब्रिटिश सरकार को नियंत्रित करना मुश्किल हो गया। ऐसी स्थिति में जो जेल का जेलर था उसने 2-4 लोगों के साथ जतिन नाथ को पकड़ करके जबरदस्ती इनके मुंह में दूध की नली डालने की कोशिश की। इन्होंने बड़ा विरोध किया, लेकिन जेलर ने अपने आदमियों की सहायता से इनके मुंह में दूध की नली को ठूस दिया। दूध की नली इनके श्वास नली में घुस गई और इनके फेफड़े में दूध जमा हो गया। इनकी हालत बिगड़ गई। जतिन नाथ दर्द से तड़फड़ा उठे। जेल के डॉक्टर को बुलाया गया। हालत बिगड़ चुकी थी। डॉक्टर 1 घंटे तक नहीं आया। इनकी हालत बिगड़ती जा रही थी। कैदियों ने हंगामा करना चालू कर दिया। बाद में डॉक्टर आया, इनको ले जाया गया। इनको अस्पताल में विशेष कोई लाभ नहीं हुआ। यहीं से इनकी हालत बिगड़ने लगी। लेकिन अपने संकल्प के दृढ़ प्रतिज्ञ जतिन नाथ ने कहा कि मैं अपनी भूख हड़ताल तब तक नहीं तोड़ूंगा जब तक कि कैदियों को मिलने वाली सुविधाएं उचित तरीके से नहीं मिलती। इनको राजनीतिक बंदी का दर्जा दिया जाए और इनको राजनीतिक बंदियों की तरह रखा जाए, वैसा खाना दिया जाए। अंग्रेजी सरकार और अंग्रेजी जेलों में होने वाले अत्याचार के खिलाफ इन्होंने जबरदस्त आवाज उठाई। इन्होंने कहा कि अब ब्रिटिश सरकार मुझको गिरफ्तार नहीं कर सकती, अब हमारे जाने का वक्त आ गया है जहां ये हमें पकड़ भी नहीं सकती। इनकी हालत उस घटना के बाद बिगड़ने लगी थी और अंत में 13 सितंबर 1929 को ये माँ भारती का पुत्र हमेशा के लिए माँ भारती की गोद में सो गया। तो डेट थी 13 सितंबर 1929। ये थी इनके बलिदान की गौरव गाथा। इन्होंने 63 दिन तक भूख हड़ताल कर जो एक कीर्तिमान स्थापित किया, अंग्रेजी अत्याचार के खिलाफ न झुकने का जो दृढ़ संकल्प दिखाया, ये अभूतपूर्व था। अंग्रेजी प्रशासन हिल उठा। इस प्रकार के क्रांतिकारी और ऐसे अनाम शहीदों की गौरव गाथा से भारतीय इतिहास भरा पड़ा है। आवश्यकता है उसको जानने की, उन शहीदों के संकल्पों के भारत के निर्माण की। मित्रों, यहाँ एक बात मैं और भी आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जतिन नाथ और बाघा जतिन 2 अलग व्यक्ति थे। इनको मिक्स मत करिएगा। कुछ लोग बाघा जतिन और जतिन नाथ को एक साथ मिक्स करते हैं। आइए उसको भी समझ लेते हैं। बाघा जतिन के नाम से जिनको जानते हैं, इनका जन्म बांग्लादेश के कुठिया जिले में हुआ था। कायाग्राम नाम था और इनका जन्म 1879 में हुआ था। इनका नाम था यतीन्द्र नाथ मुखर्जी या जतीन्द्र नाथ मुखर्जी।
और इनको बाघा जतीन इसलिए कहते हैं कि रॉयल बंगाल टाइगर के साथ हुए एक संघर्ष में जो लगभग 3 घंटे तक चला, जतिन ने उस खूंखार बाघ को एक कटार से मार करके खत्म कर दिया था, इसलिए इनको उपाधि दी गई थी बाघा जतीन की। बाघा जतीन 1879 में पैदा हुए और ये युगांतर पार्टी के बड़े नेता थे, अनुशीलन समिति में भी रहे। युगांतर पार्टी के नेता, अनुशीलन समिति, इन दोनों के सदस्य रहे। हावड़ा कॉन्स्पिरेसी केस, हावड़ा षड्यंत्र कांड, गार्डन रीच डकैती, जिसमें 52 माउजर और 50,000 गोलियां जो जहाज से आ रही थी राडा कंपनी की, वो लूट ली गई थी क्रांतिकारियों तक पहुंचाने के लिए। इस डकैती में इनका नाम था। इनकी पुलिस को तलाश थी और इनको गिरफ्तार करके 1915 में अस्पताल ले जाया गया। ये मुकाबले में इतने घायल हो चुके थे कि वहीं दूसरे दिन की मृत्यु हो गई। तो बाघा जतीन जतीन नाथ से पहले क्रांतिकारी थे, ये भी बंगाल के थे, तो भ्रम की स्थिति में ना रहे। दोनों अलग अलग शख्सियत थे, दोनों का योगदान अपने अपने क्षेत्र में अपूर्व था। मित्रों, आपको वीडियो कैसा लगा? आप अपनी राय भी देंगे, चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब भी करते रहेंगे। धन्यवाद।